दोस्तों, सफायर टॉक्स के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील हुई, इसमें ज़्यादा लाभ किसको मिला। दोस्तों, अगर हम देखें तो ट्रेड डील इस प्रकार से की जाती है कि दोनों पक्षों को ये लगे कि उन्होंने कम खोया है और ज़्यादा पाया है। परंतु डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका की ट्रेड डील लगभग एक छोटे से युद्ध की तरह बना दी थी। अगर हम देखें तो इस ट्रेड डील से भारत को अमेरिका की $30 ट्रिलियन की बड़ी मंडी में प्रवेश मिला। वैसे ही अमेरिका को भी भारत के 140 करोड़ यानी 1.4 बिलियन लोगों की आबादी वाली मंडी में प्रवेश मिला। देखा जाए तो दोनों देशों को इस ट्रेड डील से कुछ ना कुछ मिला है। तो इस वीडियो में हम इस बात का विश्लेषण करते हैं कि अमेरिका को क्या मिला, भारत को क्या मिला, और जो बीच में 9 फरवरी को अमेरिका के व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर जो फैक्ट शीट में बदलाव हुआ वो किस कारण से हुआ। इस ट्रेड डील से अमेरिका को काफ़ी लाभ मिलने की अपेक्षा है। पहले तो अमेरिका जो इंडस्ट्रियल गुड्स और कैपिटल गुड्स भारत में ड्यूटी भर के लाता था, वही सब उत्पादन अमेरिका अब भारत में ड्यूटी फ्री यानी 0% कर पर ला पाएगा। उसी के साथ अमेरिका के जो कृषि उत्पादन है, जैसे कि ट्री नट्स, फल, सोयाबीन, सोरगम जिसको हम हिंदी में जवार बोलते हैं, और डिस्टिलर्स ग्रेन यानी मक्का और गेहूँ जिसका ज़्यादातर उपयोग इथेनॉल और शराब बनाने में किया जाता है, ये सब चीज़ें भी अमेरिका भारत में ड्यूटी फ्री ला पाएगा। इसके साथ साथ भारत ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि भारत पूरा प्रयास करेगा कि कम से कम $500 बिलियन की एनर्जी परचेस जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस, कच्चा तेल इत्यादि भारत अमेरिका से खरीदेगा। उसके साथ साथ भारत इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर जो टैक्सेस है और जो नॉन टैरिफ बैरियर है वो भी सहज करने की पूरी कोशिश करेगा। इस ट्रेड डील से भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारत को अमेरिका की $30 ट्रिलियन मंडी में प्रवेश मिला। लोग कई बार कहते हैं कि एक समय था डोनाल्ड ट्रंप के पहले जब अमेरिका में 4 या 5% कर भर के भारत अपना सामान बेच पाता था, परंतु आज की तारीख में वह समय निकल गया है और वह वापस आने की कोई अपेक्षा भी नहीं है। अमेरिका की खुद की हालत उन्होंने उठाए हुए कर्ज़ों के कारण बहुत खस्ता है, और अमेरिका ने जो उसके सबसे करीबी मित्र राष्ट्र है जैसे यूरोपीय राष्ट्र, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनके ऊपर भी कम से कम 15% टैरिफ लगाए हैं। इस पार्श्वभूमि में अगर हम देखेंगे तो भारत के ऊपर लगाए हुए 18% टैरिफ कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य राष्ट्रों से तुलना करें जिनके साथ भारत की अमेरिकी मंडी में स्पर्धा है, तो उन राष्ट्रों से तो भारत के टैरिफ बहुत ही कम है। इसके ऊपर अमेरिका ने भारत को कुछ चीज़ों पर ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस भी दिया है। उसमें अगर हम देखेंगे तो चाय, स्पाइसेस, कुछ प्रकार के फल, फिर एयरक्राफ्ट पार्ट्स, जेम्स, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स, इन सब चीज़ों के लिए अमेरिका ने भारत को ड्यूटी फ्री एक्सेस अभी भी दिया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि आज की तारीख में हम फिर अमेरिका और भारत के ट्रेड डील के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इसका सिंपल कारण यही है कि अमेरिका इस ट्रेड डील के इर्द गिर्द जो मनोरंजन है वो कम होने नहीं दे रहा है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले एक फैक्ट शीट निकाली थी। जो व्हाइट हाउस है वो जब कोई बड़ी डील होती है तो उसके प्रमुख मुद्दे जो है उनका विश्लेषण करने के लिए एक फैक्ट शीट निकालता है। तो पहले जो अमेरिका ने फैक्ट शीट निकाली थी तो उसमें उन्होंने कई बातें डाली थी जो भारत ने कभी मानी भी नहीं थी। उनमें से 3 प्रमुख उदाहरण हम ले लें तो पहले तो है पल्सेस। पहले फैक्ट शीट में अमेरिका ने लिखा था कि भारत ने पल्सेस के आयात के ऊपर पूरी ड्यूटी हटा दी है। भारत दोस्तों ऐसा कर ही नहीं सकता है क्योंकि पल्सेस भारत के किसान भी उगाते हैं और पल्सेस का मामला भारत में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। दूसरी बात अमेरिका ने कही थी कि भारत ने उनसे वायदा किया है कि आने वाले 5 साल में भारत उनसे कम से कम $500 बिलियन की खरीदारी करेगा। तो ये चीज़ भी अमेरिका ने बदल कर अब ये कहा है 9 फरवरी से कि भारत ने इच्छा जताई है कि आने वाले 5 सालों में वो उनसे $500 बिलियन की खरीदारी कर पाए। दोस्तों, किसी को वादा करने में और अपनी इच्छा जताने में फ़र्क बहुत होता है। तीसरी बात जो अमेरिका ने अपने बड़बोलेपन में कही है वो उन्होंने कहा था कि उनके दबाव के कारण भारत ने जो इंटरनेट
सर्विसेज पर टैक्स होता है वो हटा दिया है। परंतु ये बात कतई सच नहीं है। भारत ने डिजिटल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी कम से कम 1 साल पहले अपने तौर पर ही निकाल दी थी। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से हमको अमेरिका भारत के ट्रेड डील के बारे में वापस एक बार बात करनी पड़ी। अमेरिका और भारत के बीच में अभी जो ट्रेड डील हुई है वो एक अंतरिम ट्रेड डील है। अपेक्षा है कि आने वाले 6 से 8 महीनों में एक परिपूर्ण और फाइनल ट्रेड डील दोनों देशों के बीच में हो जाए। अगर अमेरिका और भारत अच्छे से एक दूसरे के साथ काम कर पाते हैं तो आने वाली कई पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। तो इस विषय में आगे कुछ बदलाव होते हैं, इस विषय में आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, तो मैं आपके सामने वो चीज़ें एक नए वीडियो के रूप में ज़रूर लेकर आऊँगा। अगले वीडियो तक दोस्तों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।